वेलकम टू माय चैनल मोदी गुरु। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में 2-3 अपडेट्स आपको देने जा रहा हूँ। पहला है कि नीट 2024 का रिजल्ट कल आने वाला है, इससे आपकी रैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, क्या अभी भी एनटीए नीट 2024 को फुल्ली कैंसिल करके आपका री एग्ज़ाम करवा सकता है, क्योंकि सीबीआई ने बहुत सारे कल्प्रिट्स को गिरफ्तार भी किए हुए हैं। क्या इससे आपकी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। तीसरा ये कि नीट 2025 क्या कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियसली ये वीडियोस में मेंशन भी किया था कि रीनीट सोल्यूशन नहीं है, एग्ज़ाम पे फेथ होना ज़रूरी है। और एनटीए को जेई की तर्ज पे नीट को भी कंप्यूटर बेस्ड करना चाहिए अगर उसको ट्रांसपेरेंसी लानी है तो। चौथा, कल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कुछ सलाह सुझाव मांगे थे स्टूडेंट और पेरेंट्स से कि किस तरह से एग्ज़ाम की सेंसिटिव को बरकरार रखा जाए और किस तरह से क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। ये स्टूडेंट और पेरेंट्स से सलाह मांगी थी। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन। नीट 2024 का री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम हो चुका है, 850 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। इनका रिज़ल्ट कल आएगा। इसमें वही बच्चे ज़रूर होंगे 850 में जिनका स्कोर बहुत ही कम रहा होगा, जो कि ये सोच रहे होंगे कि हमारे जो रिज़ल्ट है वो हमें सिलेक्शन नहीं देगा। वही बच्चे यहाँ पे अपीयर होंगे। यहाँ पे उन बच्चों के चांसेस बहुत कम है जिनके 600-650 ऊपर मार्क्स हैं, 650-650 से ऊपर मार्क्स हैं और वो री एग्ज़ाम में आए हों। तो कहने का सीधा मतलब अपर लेयर में ज़्यादा रैंक पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन अगर आपका पहले ही हो रहा था जिस इंस्टीट्यूट में, उसी इंस्टीट्यूट में इस बार भी होगा री रिज़ल्ट के बाद, री रैंक के बाद। दूसरा, नीट 2024 अब पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। जैसे कि आपने देखा कि लोकसभा में भी अब आपका मुद्दा ये उठाया जा रहा है। एनटीए ने पहले ही ये प्लान बना लिया है कि हम री एग्ज़ाम ऑलरेडी करवा चुके हैं, अब फिर से कैंसिल करवाना, क्योंकि ऑलरेडी एक री एग्ज़ाम हो चुका है, फिर से एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना। अगर एनटीए के मन में ये होता कि पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल कराना है तो वो ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करवाता ही नहीं, वो फाइनली 8 जुलाई को ही री एग्ज़ाम करवाता। ये तो ग्रेस मार्क्स के केस में उसने ये एग्ज़ाम करवाया ही है। सारी जांचें कंप्लीट होने के बाद ही सीबीआई की जैसे जांच चल रही है, कुछ कल्प्रिट भी पकड़े जा रहे हैं, कुछ पर्दाफाश भी हो रहा है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि अब पॉलिटिक्स अगर किसी एग्ज़ाम में आ जाएगी तो ये साख की बात होती है। अपोजिशन सोचेगा कि किसी तरह से एग्ज़ाम को कैंसिल करा दिया जाए, जो गवर्नमेंट होगी वो सोचेगी कि किसी तरह से एग्ज़ाम को बचा लिया जाए, वरना गवर्नमेंट की साख पे की बात हो जाएगी। अब आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। मुझे यहाँ बताने की कोई ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं है कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब बात साख की हो जाती है, क्योंकि एनटीए ने नेट वाले एग्ज़ाम को तो तुरंत कैंसिल करके री एग्ज़ाम करवा दिया, लेकिन इसको उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। इवन जो भी कल्प्रिट पकड़े जा रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, वो उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। लेकिन एनटीए का कहना ये है कि मास लेवल पर कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। केसेस पकड़े जा रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र से लिंक आ रहा है, कुछ पटना से आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो लेवल है वो उतना खतरनाक नहीं है एनटीए के हिसाब से। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो नीट 2025 है वो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने ये बोला भी था कि री नीट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको जेई मेन की तर्ज पे नीट को भी कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कराता था एनटीए, पहले से ही प्लान था कंप्यूटर बेस्ड कराने का। वो इसलिए नहीं कराता था क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आते, 24 लाख बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना सिंगल डे या फिर डिफरेंट डे में भी कराता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होगा। तो अब ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि नीट 2025 आपका कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है एग्ज़ाम की सेंसिटिव को बरकरार रखने के लिए। मुझे लगता है क्योंकि नेट का जो एग्ज़ाम है जो कैंसिल हुआ था अभी, उसको कंप्यूटर बेस्ड एनटीए ने अब री एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड करा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी काफ़ी बढ़ रही हैं कि नीट 2025 का भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है नेक्स्ट ईयर से। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इससे आपकी रैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ बच्चे इस तरह से कंफ्यूज हो रहे थे कि सर री रैंक होगा तो फिर ज़्यादा प्रभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है।